नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों। आज ही बच्चों सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ा सा कल वाला फॉर्मेट बिल्कुल क्लीन कीजिए। नंबर 1 बच्चों, कल की अगर समरी अगर अपन देखें तो क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 बच्चों, साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, थीटा इक्वलेंट बच्चों एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। दूसरा कंसेप्ट बच्चों, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट बच्चों 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। फिर बच्चों आपका टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा। इसमें बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या चलेगा, एन पाई और प्लस अल्फा। थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। इसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट है अल्फा निकालना, अल्फा निकालना। नंबर 1 बच्चों, साइन थीटा बराबर वैल्यू, कोस थीटा बराबर वैल्यू और टेन थीटा बराबर वैल्यू। और ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 होती है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बच्चों, फर्स्ट, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा। आज ही ये क्वाड्रेंट बच्चों यूज नहीं आता है इक्वेशन में। दूसरे नंबर पे कि साइन थीटा बराबर वैल्यू या टेन थीटा बराबर वैल्यू, और जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आए। वैल्यू क्या है, लेस देन अगर 0 आए तो आपका क्वाड्रेंट आएगा कौन सा बच्चों, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस अल्फा। आज ही फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, कोस थीटा बराबर वैल्यू और टेन थीटा बराबर वैल्यू। टेन थीटा अपवाद वाला सेक्शन है जिसमें v लेस देन 0, v लेस देन 0, तो बच्चों आपका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा आएगा, सेकंड। और सेकंड को क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा। आज ही इधर का अल्फा बच्चों आपका अल्फा, इधर बच्चों पाई माइनस अल्फा और इधर बच्चों माइनस अल्फा। ये क्वाड्रेंट कभी यूज नहीं आता है। कोजेक का क्वेश्चन है तो कोजेक साइन में बदलेगा, मतलब जो साइन के रूल है वही आपका कोजेक चलेगा। दो क्लास से आपने देखी होगी पीछे काले 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 चल रही है, तो वो क्या क्लास बंद होने के बाद की हालत होती है, ठीक है। तब किस्मत ही खराब हो जाता है पूरी तरीके से। बढ़ो आगे। आज ही फॉर्मेट ये बना, अपवाद वाला सेक्शन देखिए। अपवाद क्या क्या चीजें सुनिए, अपवाद क्या क्या चीजें सुनिए। पहला फॉर्मेट ये बच्चों, ये कितना है बच्चों, 0 डिग्री है, साइन 0 है, ये कितना है 90 है, ये कितना है बच्चों आपका इधर है, ये कितना है इधर है, ठीक है। अब क्या होता है, अपवाद वाला सेक्शन क्या है कि ये जितनी भी लाइन होती है ना वो पूरा अपवाद सेक्शन होता है। जितनी भी लाइन होती है वो पूरा अपवाद वाले सेक्शन में आता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट संभाल लेगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट संभाल लेगा। अब क्या, कभी 0 आ गया, न्यूट्रल हो गया, वहां ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके चल रहा है, वो सारी चीजें दिक्कत करती। अब देखो, आज ही आवाज आ रही होगी बच्चों, कभी भी बंद हो जाए क्लास तो टेंशन मत लेना। साइन थीटा बराबर 0, पहला कंसेप्ट साइन थीटा बराबर 0। 0 कब आता है, तो ये तो ना तो पॉजिटिव में आता है और ना नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पक्का, नेगेटिव के लिए चौथा क्वाड्रेंट पक्का। फॉर्मेट ये बन गया। अब ये क्या है, ये आपका 0 है, तो 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर कब आता है, साइन 0। अब ऐसे नहीं भाई पाई ले ले, पाई ले ले, पाई भी आता है पर पाई नहीं, पहले नंबर पे 0 मिला, 0 ले लिया। साइन थीटा बराबर साइन 0, यानी थीटा बराबर क्या चलेगा बच्चों, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और अल्फा कितना हो गया बच्चों, 0। ये पूरा खत्म। बोलो थीटा बराबर क्या आएगा, एन पाई। हाँ जी, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगा क्या, नहीं लगा, सीधी सी फॉर्मेट है, काम हो गया और फॉर्मेट सही है। अच्छा, एन पाई कब कब आएगा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब वो होता है जो पूरे
जीरो जब 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 आएगा तब उसको सेटिस्फाई करे, ये इक्वेशन का मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जीरो जब जब आएगा तब तब उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। आज स्टार्टिंग कहां से करे, n इज एलिमेंट ऑफ i, जीरो लगाए जीरो आएगा, 1 लगाए पाई आएगा, 2 लगाए 2 पाई आएगा, 3 लगाए 3 पाई आएगा, अच्छा -1 लगाए माइनस पाई आएगा, -2 लगाए -2 पाई आएगा, -3 लगाए -3 पाई। इस तरीके से इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब यह है कि उस वैल्यू को एक लाइन में शामिल करना, उस वैल्यू को एक लाइन में शामिल करना, उसको इक्वेशन बोला जाता है। आज ही फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, कंसेप्ट नंबर 2 पे पहुंचे। कंसेप्ट नंबर 2 बच्चों, अगर साइन थीटा बराबर 0, चलो दूसरा कंसेप्ट ले लेते कि कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1, तो बच्चों कोस थीटा बराबर 1 कब आता है बच्चों, कोस 0 पे आता है। बच्चों कोस थीटा बराबर कोस 0, यानी कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, यानी थीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों 2n पाई, और प्लस माइनस कितना बच्चों 0। बच्चों इसमें भी 0 इफेक्ट नहीं करेगा, और आंसर कितना आएगा बच्चों 2n पाई। कंप्लीट ये भी, आज इसका काम भी यही है, जीरो लगाए, हाँ जी, 0 लगाए तो बच्चों आ जाएगा, 0 लगाए तो आ जाएगा, 0 लगाए तो 0 आएगा, 1 लगाए तो 2 पाई आएगा, 2 लगाए तो 4 पाई आएगा। हाँ जी, सिर्फ यही आएगा, सिर्फ यही आएगा, फॉर्मेट यही रिप्रेजेंट करेगा। एक लाइन के अंदर काम खत्म हो गया। तीसरा कंसेप्ट आगे बढ़ते बच्चों कि कोस थीटा बराबर अगर -1 हो तो गुरुजी, -1 हो तो वही बात है वापस, माइनस के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, माइनस के लिए क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। बच्चों अल्फा बताओ इसका, 0 आएगा, माइनस की वजह से सेकंड लिखेंगे, यानी कोस थीटा बराबर कोस पाई -0, कोस पाई -0, यानी कोस थीटा इक्वलेंट बच्चों कोस पाई, ये बन जाएगा। कहीं नहीं जाएगा कंसेप्ट, कहीं नहीं जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करके कंसेप्ट बने बच्चों, ध्यान रखना, बहुत प्रैक्टिस करके, कोई ऊटपटांग टीचर नहीं आया आपके सामने, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कंसेप्ट बनाए, रोज कितने 3 साल तक बैठा हूं लाइब्रेरी में, और एक दो नहीं, एक टॉपिक के कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 हजार क्वेश्चन निकाले हुए। जैसे लिमिट पढ़ा ना, तो लिमिट के 5-5 हजार क्वेश्चन निकाले, एमसीक्यू निकाले, कोई 1 या 2 या 4 क्वेश्चन करके नहीं आया, कुछ नहीं लाता हूं। लैब को घुमा के देखोगे कैमरे को, कुछ नहीं मिलेगा आगे, ऐसे नहीं थोड़ी देर पढ़ा फिर आ गया पढ़ाने के लिए। इसलिए आप टेंशन ही मत लो, आप टेंशन ही मत लीजिए गुरुजी गलत पढ़ा देंगे। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, आप सब कीजिए, सब कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, और फिर उसके बाद आइए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। सिस्टमेटिक चलना है, मेरा एक ही कहना है, सिस्टमेटिक चलो, ठीक है। टेंशन ही मत लो आप, कंसेप्ट की तो टेंशन ही मत लो। बुक देखो, आप बुक देखोगे, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर देखो, ठीक है, वीपीएम मैथमेटिक्स देखो, टीएमएच मैथमेटिक्स देखो, अरे 100 बुक गिना दूंगा मैं आपको। और ये सब बुक कौन सी है, ये सब बुक सही वाली है, एरर लेस है, ये एरर नहीं है इनके अंदर। वहां से बच्चों कंसेप्ट बनाए मैंने भाई। एरर वाली बुक में, मैथमेटिक्स में क्या, अगर एक एरर आ गई ना तो दिमाग को पूरा खाली कर देती है। एक पॉइंट अगर खाली है ना तो वो खाली कर देगा दिमाग, सर दर्द कर देता है, एनासिन की गोली लेनी पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ा फॉर्मेट ये, और फिर ये क्या, कंसेप्ट तो मैं पढ़ा दूंगा, पर मेरा मरण हो जाएगा, गलत कंसेप्ट पढ़ा दिया ना तो मेरा मरण हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू करवाने मुझे, और एमसीक्यू में ऑप्शन सामने दिखता है कि क्या कौन सा आ रहा, बताओ भाई कौन सा आ रहा है। अगर गलत पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है ना भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा टिक लगाऊंगा, लगाना गलत हो जाएगा। इसलिए सिस्टमेटिक चलो, बिल्कुल फॉर्मेट बन जाएगा आपका। हाँ जी, बोलो ये बन गया कोस थीटा इक्वलेंट कोस पाई, कोस थीटा बराबर -1, -1 कब आएगा, बोलो वही सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। -1 कब आएगा, ये लो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। कोस प्लस ये चलता है, कोस माइनस ये चलता है। अल्फा कितना है बच्चों, 1 कब आता है, 0 पे आता है। कोस थीटा बराबर कोस पाई -0, कोस थीटा बराबर कोस पाई बच्चों, कोस थीटा बराबर कोस पाई बच्चों, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट क्या आएगा 2n पाई, और प्लस माइनस पाई ये आ जाएगा। थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस पाई, फॉर्मेट ये आएगा। अच्छा, क्या ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, देखो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अपवाद तो नहीं है ये सेक्शन, अपवाद तो नहीं है। देखो n की जगह 0 लगाओ तो बच्चों एक पाई आया और एक माइनस पाई आया। अच्छा, दोनों की वैल्यू बताओ, पाई आएगा और माइनस पाई आएगा, इन दोनों पे -1 आएगा, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस माइनस पाई की वैल्यू भी -1 होती है।
अच्छा n की जगह कितना लगाए, 1 लगाए, तो 2 पाई प्लस पाई ये आएगा और 2 पाई माइनस पाई ये आएगा। हाँ, कोई सा भी फॉर्मेट चला लो, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इसलिए सही है, इसलिए सही है 100%। ये क्या है बच्चों, सही है। हाँ जी, बढ़िए, आगे बढ़िए, फॉर्मेट आगे बढ़िए। कंसेप्ट नंबर 3 पे चले, कंसेप्ट नंबर 3 पे आ जाइए। तीसरा नंबर कंसेप्ट क्या है, तीसरा नंबर कंसेप्ट क्या है, टेन थीटा इक्वलेंट 0, टेन थीटा इक्वलेंट 0। सारे इस लाइन का और इस लाइन का कंसेप्ट लगा रहे। टेन थीटा इक्वलेंट 0 बच्चों, टेन थीटा इक्वलेंट कितना आएगा, टेन 0 आएगा। थीटा इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, n पाई और प्लस 0। हाँ जी, थीटा इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों, n पाई। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या नो चेंज वाली लाइन आप सबके क्लियर है क्या? नो चेंज वाली लाइन आप सबके क्लियर है क्या? नंबर 1 साइन थीटा बराबर 0 आए, नंबर 2 कोस थीटा बराबर 1 आए, या कोस थीटा बराबर -1 आए, या टेन थीटा बराबर 0 आए। तीनों लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए। पॉजिटिव पूरा देख चुके, नेगेटिव पूरा देख चुके। हाँ जी, जल्दी से किसी क्वेश्चन हो तो जल्दी पहुंचा दीजिए, फिर वापस रिवर्स नहीं आएंगे, क्योंकि अब अपवाद स्टार्ट होंगे यहां से आगे। कोस का माइनस वाला बताना, देखो कोस थीटा बराबर -1, कोस थीटा -1, क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस आने से क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। हाँ जी, कोस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड को क्या लिखते हैं बच्चों, पाई माइनस अल्फा। क्या ये क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है क्या, जल्दी से। ठीक है, ये क्लियर है। अब बताओ, इस माइनस को रोक दो, ऐसे छिपा दो, बोलो 1 कब आता है, कोस थीटा में 1 कब आता है, उससे अल्फा का जन्म होता है। कोस थीटा में 1 कब आता है, उससे अल्फा का जन्म होता है। कोस थीटा में 1 कब आता है, जब अल्फा बराबर 0। क्या ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, फटाफट रेस्पॉन्ड दो। ठीक है, अब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर कोस पाई -0। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा कोस थीटा बराबर -1/2। अल्फा कब आएगा, पाई/3 आएगा। कोई नई चीज बताई नहीं बच्चों मैंने। कोस थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, तो माइनस की वजह से क्या लिखते हैं, कोस पाई माइनस पाई/3। यही तो लिखा है बच्चों, सेम। बच्चों कोस थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। नहीं आया क्या समझ में, फटाफट रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कीजिए फटाफट, थोड़ा फास्ट। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है, सीधा फॉर्मेट, सीधा कंसेप्ट चल रहा हूं। लास्ट में ए नहीं रखा, लास्ट में अल्फा 0 रखा है ना। जैसे अल्फा यहां कितना है, पाई/3 है ना, अल्फा पाई/3 है, वैसे यहां अल्फा 0 है, तो पाई -0। क्या कहना चाह रहे हो, टू एन पाई होगा केवल, 2n पाई क्यों होगा, अल्फा 0 जो है, जो सामने है ना, पाई -0 सोल्व करेंगे पाई आएगा, कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा हुआ, थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस पाई होगा। अल्फा 0 कहां हुआ, अल्फा के लिए थोड़ी लगेगा क्या, ओरिजिनल अल्फा तो वही है ना, ओरिजिनल अल्फा तो यही है ना। देखो एक मिनट इधर ध्यान दो, कंफ्यूजन बहुत है बच्चों आपके। ये अल्फा है, ये माइनस अल्फा है, ओरिजिनल तो ये है ना। अल्फा तो एक जरिया है ना, ओरिजिनल यहां अल्फा अल्फा ही है, पर यहां अल्फा तो माइनस अल्फा है ना, और यहां का अल्फा पाई माइनस अल्फा है ना। अल्फा तो अपने प्रॉफिट के लिए निकालते अपन। एक चीज बताओ, साइन थीटा बराबर -1/2 लिखा बच्चों, साइन थीटा बराबर -1/2, बच्चों अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा इसका, अल्फा तो पाई/6 आएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना बन गया, साइन -पाई/6।
हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते। फिर क्या समझाया देखो, टेन थीटा इक्वलेंट कितना है बच्चों, 0। टेन थीटा इक्वलेंट टेन 0, थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस 0। बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या आएगा, एन पाई आएगा। थीटा इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, एन पाई आएगा। इनमें कोई अपवाद नहीं था, इनमें कोई अपवाद नहीं था, जो फॉर्मूले थे वो सीधे सीधे लगाए और आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम कहां है उसको सुनना, आराम से सुनना, कहां से कहां जा रहे गुरुजी, क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना। देखो नंबर 1, जब साइन थीटा बराबर 1 आए, अब साइन थीटा बराबर 1 आए यानी साइन थीटा में 1 कब आता है, साइन पाई बाई 2 पे आता है, और एक ही जगह आता है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह आता है। ठीक है, अब इसका आंसर होना क्या चाहिए, तो आंसर होना चाहिए थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाई 2, ये होना चाहिए। ठीक है, ये मिल जाए, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो, मैं खूब प्रैक्टिस के बाद बोलता हूं। अगर ये मिल जाए, अगर ये मिल जाए तो ये सही है, अगर ये मिल जाए तो ये सही है, ठीक है ना, मिल जाए तो ये सही है। कैसे, ये कर्म कर रहा है क्या अपना, इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का जो मतलब है वो अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है ना तो ये सही है। कैसे बोलो, एन की जगह 0 लगाए तो बच्चों पाई बाई 2, ये लो, एन की जगह 1 लगाए तो पाई माइनस पाई बाई 2, ये लो। भाई जब जब आपको 1 चाहिए ना तब तब ये लाके दे रहा है। बोलो एन की जगह 2 लगाए तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये लो। फिर एन की जगह 3 लगाए तो 3 पाई माइनस पाई बाई 2, ये लो। हाँ, जो चाहिए आपको वो दे रहा है, कंप्लीट हो गया ये। अब कंसेप्ट नंबर 2 पे आइए, क्या कहानी है कि इसकी जगह एक कंसेप्ट और लगाया जाता है जो आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, ये नहीं मिलता, इसकी जगह एक और मिलता है, और ये जो बना है ना वो बनता है थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये अपवाद है। और इसको कहां से लिया, उसको कहां से लिया, तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है साइन थीटा बराबर 1 कहां आता है, यहां आता है ना, तो ये जो लाइन है वो चेंज वाला फंडा है। क्या है, चेंज। अब ये चेंज कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं कि ये चेंज वाला फंडा है, इसलिए शायद यहां पर इस तरीके से कुछ सोचा होगा, कुछ डेवलप हुआ होगा। चेंज क्या है, तो साइन किस में बदलता है, कोस में, साइन किस में बदलता है, कोस में, और कोस किस में बदलता है, साइन में। तो साइन अगर कोस में बदले तो कोस का स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसका स्टार्टिंग क्या है, तो थीटा बराबर 2n पाई। भाई ऐसे तो कैसे याद रखे अपने, भाई ठीक चल रहा था, बढ़िया व्यवस्थित चल रहा, पर मेरा कहना ये भाई ऑप्शन में मिलता ही नहीं है, ये ऑप्शन में कौन सा मिलता है, ये मिलता है बच्चों। तो कोस थीटा इक्विवेलेंट कोस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्विवेलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ऐसा भी नहीं कि ये कोस में लिख दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ यहां से क्या यूज करते हैं बच्चों, प्लस, कोस थीटा इक्विवेलेंट कोस अल्फा, थीटा इक्विवेलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तो इसका है, इसका नहीं लेता, ये इसका नहीं लेता, ये क्या करता है, थीटा इक्विवेलेंट n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2। क्या गुरुजी ये गलत है क्या, नहीं, कितना परसेंट सही है, 100%। पर बच्चों ऑप्शन में ये रहता ही नहीं है, इसकी जगह ऑप्शन में क्या रहता है बच्चों, ये रहता है। तो ये अब याद कैसे रखे, अपवाद है, याद कैसे रखे, कहानी ये है, याद कैसे रखे, तो याद रखने के लिए मैंने बोला साइन किस में बदलेगा बच्चों, कोस में, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, का मतलब थीटा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये बनेगा। तो ये तो इसका होता है। अब यहां से अपन ने 2n पाई चुरा लिया ताकि याद रह जाए, भाई साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, 2n पाई चुरा लो, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्या इसका भी काम यही है क्या, देख लेते। हाँ जी, n की जगह 0 लगाओ, पाई बाई 2 आ गया, 1 लगाओ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया, 2 लगाओ 4 पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया। जब जब आपको 1 चाहिए ना तब तब ये आके दे रहा है। अच्छा, n की जगह अगर माइनस लगाए तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इधर से इधर जाएगा, ये माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या, ये अपवाद वाला सेक्शन क्लियर है क्या, इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाए, अगर मिल जाए आंसर में तो पहले वो ही सही है, अगर वो नहीं मिले, ध्यान रखना मैं स्पष्ट लाइनें बोलता हूं, मैं गुमराह वाली लाइनें नहीं बोलता हूं, स्पष्ट सीधी लाइन बोलता हूं, क्या आएगा और क्या करना है और क्या एक्शन लेना है। अपवाद भी मुझे पता है कौन कौन से ऑप्शन में अपवाद रहते हैं, वो फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूं।
जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। क्या ये क्लियर है क्या कंसेप्ट? नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए कहां से कहां जा रहा हूं, ऑप्शन में क्या मिलता है, ऑप्शन में अधिकतर ये नहीं मिलता है, ये मिलता है तो ये भी सही है, इसकी भी कोई गलती नहीं है। ये चेंज है, ये लाइन चेंज कहलाती है। चेंज पे साइन किसमें बदलता है? कोस, और कोस किसमें बदलेगा? साइन। अब चलते भाई, इसी का एक अदर क्वेश्चन लेते हैं। बोलो साइन थीटा बराबर -1 लिखा। अब माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? चौथा। माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? चौथा। माइनस छिपाओ बच्चों, अल्फा बराबर कितना आएगा? π/2 आएगा। बच्चों साइन थीटा बराबर कितना बनेगा? बच्चों साइन चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस अल्फा, तो बच्चों साइन माइनस π/2 आएगा। अपने हिसाब से कंसेप्ट क्या होना चाहिए? थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और माइनस π/2, ये बन जाएगा। थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और माइनस π/2 फॉर्मेट ये बनेगा। कंसेप्ट नंबर 2 पे गए बच्चों। इसका एक और जुगाड़ है, ये आंसर में मिल जाए तो बेस्ट है, आंसर में मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो फिर इसका एक और जुगाड़। क्या बच्चों? इसको थीटा बराबर 2n पाई माइनस π/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बराबर 2n पाई माइनस π/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे अपवाद वाले सेक्शन चल रहे, सारे के सारे अपवाद वाले सेक्शन है। थीटा बराबर 2n पाई माइनस π/2 भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सही है क्या? सही है। ये भी सही है क्या? सही है, क्योंकि सबका काम एक ही है, सबका काम एक ही है कि वो जो वैल्यू आ रही है ना उसको पूरी इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना। पूरा जब जब वो घूमेगा ना तब तब उसको रिप्रेजेंट करना, तो फॉर्मेट चलेगा। थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/2, थीटा इक्वलेंट 2n पाई माइनस π/2। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? ये भी उसी तर्ज पे काम करेगा जैसा उधर अपन ने देखा। जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। एक फॉर्मेट और है, अगर टेन थीटा में चले, अच्छा साइन में क्या क्या हो सकते हैं? साइन में क्या क्या हो सकता है? यही हो सकता है, लाइन जो है सारी कवर होगी बच्चों। फिर आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट। चलो कोस का आ जाओ पहले भाई। कोस थीटा बराबर क्या बच्चों? 0। 0 कब आता है कोस थीटा में? दिमाग लगाओ तो बच्चों π/2 पे आता है। अच्छा 0 एक ही बार आता है बच्चों, ये पॉजिटिव को संभाल लेता है, ये नेगेटिव को संभाल लेता है, तो 0 तो एक ही बार आया, क्योंकि ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है। एक बच्चा कहे 0 इधर आए, अरे भाई इधर क्यों जा रहा है? मत जा, तेरा 0 इधर मिल गया ना। जब एक बार मिल गया तो काम खत्म हो गया बच्चों, इक्वेशन है बच्चों ये। तो आराम से चलिए, बोलो एक ही बार आएगा। कोस थीटा बराबर कोस π/2। बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस, थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस π/2। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2 होना चाहिए। क्या ये सही है क्या? देख लेते। बोलो n की जगह 0 पुट करेंगे तो π/2 और ये माइनस π/2। बच्चों इधर भी 0 आता है, इधर भी 0 आता है, काम चल रहा है। बोलो n की जगह क्या पुट करें? n की जगह 1 पुट करें तो 2π प्लस π/2 और 2π माइनस π/2। चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ये आंसर में मिलेगा? नहीं मिलता है। 100% सही है क्या? 100% सही है। आंसर में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसका एक अपवाद वाला सेक्शन और भी है। क्या सेक्शन है बच्चों? थीटा बराबर साइन के फॉर्मूले में स्टार्टिंग क्या होती है? साइन। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। साइन किस में बदलेगा? कोस में। कोस किस में बदलेगा? साइन में। ये क्या है? कोस है। किसका लिखना है? साइन का। थीटा बराबर क्या हो गया? n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा, ये आ जाएगा। फॉर्मेट ये आएगा बच्चों। इसलिए यहां से स्टार्टिंग, सिर्फ स्टार्टिंग उठाता है बच्चों। दोनों अपवाद में अगर आपने देखा तो स्टार्टिंग उठाता है, तो थीटा बराबर n पाई और प्लस अल्फा। हाँ जी, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना बच्चों इसका? अल्फा कितना बच्चों? π/2। ये अपवाद वाले सेक्शन अपन पढ़ रहे, ये सारे अपवाद वाले सेक्शन है। इनका काम भी क्या है? इनका काम भी वही है जो आप सोच रहे हो। बोलो क्या? n की जगह 0 लगाए बच्चों तो π/2 आएगा, 1 लगाए तो पाई प्लस π/2 आएगा, 2 लगाए तो 2π प्लस π/2 आएगा, 3 लगाए तो 3π प्लस π/2 आएगा। अरे बच्चों क्लियर है क्या? ऑप्शन में ये मिलता है।
कोस किस में बदलेगा? साइन में, इसलिए साइन का स्टार्टिंग सेक्शन उठा लिया। हाँ जी, इधर क्या था? साइन था, बोलो साइन में, साइन वाले में क्या मिलेगा? कोस वाला मिलेगा, इसलिए कोस का स्टार्टिंग वाला सेक्शन। साइन किस में बदले? कोस में, इसलिए ये सही है। गुरुजी ये और ये दोनों आएंगे? नहीं आएंगे बच्चों, ध्यान रखना कि दोनों का क्रम एक ही है, या तो यही आएगा या यही आएगा। अगर ये आया तो गलत कर दे क्या? नहीं, गलत के लिए मैंने तो बोला ही नहीं, सही है ये भी। हाँ, ये नहीं आया तो फिर ये भी सही है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या है दोनों अपवाद आपके क्लियर हो गए क्या? टेन में किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, साइन में दो अपवाद है, कोस में एक अपवाद है। बाकी जो अपना फॉर्मूला है वो परफेक्ट है, जो अपने बनाया है उससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, टेंशन ही मत लेना। आप ऑब्जेक्टिव करोगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करोगे, फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किस तरीके से बना रखे, पूरा फॉर्मेट आपके कवर अप हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। ये पूरा सिंगल का जो फॉर्मेट है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्या? साइन थीटा बराबर वैल्यू या कोस थीटा बराबर वैल्यू और टेन थीटा बराबर वैल्यू। ये अगर सिंगल फॉर्मेट है तो ये पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट एक कंसेप्ट है, उससे अपन स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके साइन के अपवाद में। हाँ, क्या कह रहे हो भाई जय किशन, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, -1 की पावर n नहीं, स्टार्टिंग लेनी है, बोल तो रहा हूं मैं, स्टार्टिंग लेनी है। बदलाव में क्या आ रहा है? स्टार्टिंग आ रहा है बस। सब जब साइन कोस में बदल रहा है, जब साइन कोस में बदल रहा है तो कोस की स्टार्टिंग लेनी है, और कोस अगर साइन में बदल रहा है तो साइन की स्टार्टिंग लेनी। जय किशन क्लियर है क्या? ठीक है ना, स्टार्टिंग लेनी, याद रखने का तरीका बता दिया। बाकी एज इट इज पूरा थोड़ी बदल रहा है क्या, एज इट इज पूरा नहीं बदल रहा, स्टार्टिंग, उसकी भी स्टार्टिंग और उसकी भी स्टार्टिंग लेनी, दोनों के अंदर स्टार्टिंग का ध्यान रखना बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। आया कहां से? मैंने ये बताया कि भाई ऐसा हुआ होगा, बाकी वैसे अपवाद है, इसको रटना पड़ेगा। अपवाद क्या होता है? जैसे हिंदी भी पढ़ते हो, हिंदी में अपवाद को क्या होता है, रटना पड़ेगा अलग से। भाई अपन सारे रूल्स रेगुलेशन तो पढ़ लिए, फिर एक अपवाद आ गया तो अपवाद को रटना पड़ता, अपवाद के लिए अपने पास कोई मौका नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी एक अपवाद है, पर मैंने फिर भी याद करने की कोशिश करी वाकई में क्या हुआ होगा। ओरिजिनल में क्या होगा? साइन कोस में बदलता है, वो जो लाइन है ये चेंज कहलाती है, तो साइन कोस में बदलेगा तो कोस वाले का स्टार्टिंग ले लिया, और कोस साइन में बदलेगा तो इसका स्टार्टिंग ले लिया। अच्छा, टेन तो गुरुजी कोड में बदलेगा, तो टेन में तो कितना, टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट आए तब ये लाइन आएगी, खड़ी लाइन। तो इनफाइनाइट तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तो अपना रेंज में ही नहीं होता है। तो टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट आएगा तो क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड बोल देंगे, खत्म हो गया कंसेप्ट। तो साइन और कोस में ये प्रॉब्लम, क्योंकि साइन और कोस में ये लाइन भी आ सकती है और ये लाइन आएगी तो फिर अपने दिक्कत आएगी, उसके लिए मैंने तीनों अपवाद आपके सामने रख दी। हाँ जी, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दे दो सारे, फिर बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं नए कंसेप्ट की तरफ। चलो बच्चों, लाइट तो वापस आई है, अपना किस्मत अच्छा है। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते। देखिए, एक फॉर्मेट है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट हाफ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या है बच्चों? हाफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आया और अपन को बोले इक्वेशन बताओ, तो साइन थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों? 1/√2। साइन थीटा इक्वलेंट 1/√2 बनेगा बच्चों, फॉर्मेट यह आएगा। अगर इस पे सॉल्यूशन लिखे तो साइन थीटा बराबर 1/√2 का मतलब बच्चों साइन π/4 होगा। बच्चों थीटा बराबर क्या लिखेंगे? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और कितना आएगा बच्चों? π/4 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन के अंदर होता है, ये भी ऑप्शन के अंदर होगा, जो गलत है, जो गलत है। आज ही आगे का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पहले एक गलती से स्टार्ट किया, उसको गलती क्या होगी, अपन से क्या गलती उठने वाली है कि स्क्वायर आएगा, अपन स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, फिर रूट के हिसाब से आंसर लिख देंगे, और ये भी ऑप्शन में होगा, जो क्या है बच्चों? गलत है। अब सही क्या है? कहानी ये उठती है कि इसका सही क्या है। मैंने आपको बोला कि जब साइन स्क्वायर थीटा आए
तो इधर वाले को साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है। जब कोस स्क्वायर थीटा आए तो इधर वाले को कोस स्क्वायर अल्फा बनाना है, और जब टेन स्क्वायर थीटा आए तो इधर वाले को टेन स्क्वायर अल्फा बनाना है। यह है तो ये इधर इसका स्क्वायर नहीं हटाना है, इधर भी स्क्वायर बनाना है। इसका स्क्वायर नहीं हटाना है, इसका भी स्क्वायर हटाना है, और इसका भी स्क्वायर हटाना है। और इन तीनों के लिए एक ही लॉजिक होता है, क्या? थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कोई अपवाद नहीं है, अलग से कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। जो अपन गलती करते थे उस गलती को पहले मैंने आपके सामने रखा। फिर बच्चों थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस अल्फा बनेगा। थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये नया कंसेप्ट है। अभी तक कितने कंसेप्ट पढ़े थे? 3। साइन थीटा इक्वलेंट साइन अल्फा, यानी थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। कोस थीटा इक्वलेंट कोस अल्फा, थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा, थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस अल्फा। हाँ, सामने दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कोस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट टेन स्क्वायर अल्फा। सबका थीटा एक ही है, तीनों में कंसेप्ट एक ही है। थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वलेंट एन पाई प्लस माइनस अल्फा, फॉर्मेट ये बन जाएगा। आज ही क्या करना है, क्या फॉर्मेट है, जो अभी क्वेश्चन लिखा है उसको वापस समझते हैं बच्चों। क्या कहानी देखना, अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1/2। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, क्या कि बच्चों ये जो है ना, स्क्वायर होने से हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर का प्लस आएगा। तो बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। ये लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। फॉर्मेट ये बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1/√2 यानी साइन स्क्वायर π/4, या फिर साइन π/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर π/4, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर π/4। अरे साथियों, क्लियर है क्या? फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या बिल्कुल फिनिशिंग यहां तक है क्या? कोई अटक तो नहीं रहा है यहां? सबके फटाफट रेस्पॉन्स दे दो, दिमाग चलाते जाओ बच्चों। सबके पास बराबर है, खर्च करते जाओ, थोड़ा थोड़ा खर्च करते जाओ, सबको बराबर मिल जाएगा। जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। कोई यहां तो नहीं अटक गया? क्योंकि यहां अटक गया तो फिर मामला खत्म। स्क्वायर कैसे बनाना है? स्क्वायर हटाना नहीं है, स्क्वायर बनाना है। एक तो एक बंदा स्क्वायर हटा देता है, वो भी ऑप्शन में होता है, पर वो आंसर गलत है, इसका आंसर अलग ही आता है। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर π/4, फॉर्मेट ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? एन पाई प्लस माइनस π/4। आज थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? एन पाई प्लस माइनस π/4। अब ये जो कहानी है ना, वो सब में चलेगी, सब में चलेगी। अब एक क्वेश्चन आया, समझना, एक क्वेश्चन आया बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना हुआ? 1 ही हुआ। स्क्वायर जब भी आए नहीं हटाना है, ध्यान रखना, गलत है वो। गलत क्यों है मैं अभी बता रहा हूं। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया। इधर आइए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों। टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 कब आता है बच्चों? टेन π/4 का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों? टेन स्क्वायर अल्फा। अरे बच्चों ऐसा स्क्वायर आए इस क्वेश्चन से, क्या कि 3 जो और बच गए, सेकेंडरी जो और बच गए, उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट लगाइए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वलेंट टेन स्क्वायर π/4, यानी थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? एन पाई प्लस माइनस π/4। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग है क्या? स्क्वायर वाला फॉर्मेट आए, ध्यान रखना, स्क्वायर वाला फॉर्मेट आए तो कैसे चलेगा? स्क्वायर की दुनिया कैसे चलेगी? स्क्वायर की दुनिया कैसे चलेगी? आज ही चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है, ऐसा क्यों हुआ, वो गलत क्यों हुआ, उसके लिए थोड़ा सा अपन बैक जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एन की जगह 0 लगाओ तो पाई प्लस π/4, यहां पर चलो 0 लगाए तो π/4, पहले 0 लगाओ,
जीरो लगाए बच्चों, जीरो लगाए तो π/4 और -π/4, ये लो। इसमें भी बच्चों थीटा बराबर π/4 लगाएंगे तब भी 1/2 आएगा, और ये लगाएंगे तभी माइनस का लगाएंगे तभी स्क्वायर हुआ के क्या आएगा, यही आएगा, ये आ गया। n की जगह 1 लगाए तो पाई प्लस π/4 इधर और पाई माइनस π/4 इधर। क्या देखा, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, स्क्वायर में चारों क्वाड्रेंट चलते हैं। इधर आओ, ये जो क्वेश्चन लिखा ये गलत क्यों है, इसका समझिए, ये कंसेप्ट गलत क्यों हुआ, क्योंकि n की जगह 1 लगाएंगे, सॉरी 0 लगाएंगे तो π/4 आएगा बच्चों, और 1 लगाएंगे तो पाई माइनस π/4 आएगा बच्चों, ये आएगा। कभी ये क्वाड्रेंट नहीं आएगा, कभी ये क्वाड्रेंट नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल कितना परसेंट गलत है, 100% गलत। अरे बच्चों क्लियर है क्या? आप बोलोगे गुरुजी ये मेथड तो सही है, हमने क्या गलत किया? आपने कोई गलत नहीं किया, फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इधर 4 क्वाड्रेंट आने चाहिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, इसलिए 4 क्वाड्रेंट होने चाहिए। तो क्या 4 क्वाड्रेंट आ रहे? क्या नहीं आ रहे? कितने आ रहे इसकी ट्रेसिंग से? 2 ही आ रहे, 2 तो आ ही नहीं रहे, कभी नहीं आएंगे। तो बच्चों 2 नहीं आ रहे, इसलिए ये गलत है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही यही होता है क्या, कि किसी भी वैल्यू को एक लाइन में लिखना, एक लाइन में लिखना इक्वेशन कहलाता है। एक लाइन में लिखना वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। इसलिए ये गलत। कौन सा सही? 100% ये सही है। ये किसका फॉर्मेट है बच्चों? स्क्वायर का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? स्क्वायर। जैसे मैंने लिखा हाँ जी, tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट बच्चों 3, tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 3, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट क्या लिख सकता हूं बच्चों इसको? तो √3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? √3 का होल स्क्वायर। बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट √3 मतलब tan स्क्वायर π/3, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/3। नहीं समझ में आता है, स्क्वायर को बाहर ले लो बच्चों। tan π/3 का होल स्क्वायर ये बनेगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वलेंट tan स्क्वायर अल्फा, यानी tan स्क्वायर π/3, यानी थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? n पाई प्लस माइनस π/3। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, पूरा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। कहानी किधर से बन रही है? गुरुजी इसका अल्फा कहां से आएगा? अल्फा हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आएगा। अल्फा हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा जो लाइन बोलता हूं मैं बड़ी प्यार से बोलता हूं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसलिए क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फॉर्मेट ही आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस गलती एक ही नहीं होनी चाहिए, बस वो क्या? tan थीटा बराबर रूट। tan थीटा बराबर रूट लगाने वाली जो कला है वो गलत है, बाकी पूरा फॉर्मेट ये सही। चलिए एक कंसेप्ट और बचता है, उसको भी देखते हैं अपन, फॉर्मेट को आगे बढ़ाना। हाँ जी, अब जो कंसेप्ट है ना वो क्वाड्रेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है। अब जो कंसेप्ट आ रहा है ना वो क्वाड्रेंट को रूल को फॉलो नहीं करता है। वो क्या है? ध्यान से देखना बच्चों। अपने कंसेप्ट कितने? 3 है, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। अगर मैंने बोला इनसे कपल बनाओ, कपल बनाओ, तो कपल कौन कौन से बन सकते हैं? नंबर 1 साइन थीटा कोस थीटा का कपल बने, साइन थीटा साइन अल्फा और कोस थीटा कोस अल्फा। एक कपल बन गया बच्चों, ये चले, ये चले। दूसरा कपल साइन थीटा साइन अल्फा और tan थीटा tan अल्फा, दूसरा कपल ये बनेगा। मतलब अब दो साथ में आने लग जाएंगे। और तीसरा कंसेप्ट साइन कोस है, साइन कोस है, आजी साइन कोस है नंबर 1, साइन tan है नंबर 2, और तीसरा क्या बच्चों? कोस tan, यानी कोस थीटा कोस अल्फा और tan थीटा tan अल्फा। ये आ गया, ये जुड़वा, ये 2 जुड़वा, ये 2 जुड़वा, ये 2 जुड़वा, दो के कंसेप्ट एक साथ। इन तीनों का कंसेप्ट एक जैसा, इन तीनों का कंसेप्ट एक जैसा। क्या? थीटा इक्वलेंट, तीनों का कंसेप्ट एक जैसा। थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा, एक ही कंसेप्ट है बच्चों, 2n पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस अल्फा कहां से लिया गया है? कोस वाला फॉर्मूला है ऐसा।
साइन वाले फॉर्मूला तो एक ही है, अनोखा है, अद्वितीय। कोस वाले जैसे दो हो गए, क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और उसी के जैसा बच्चों ये रहा थीटा इक्वलेंट 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ, एक क्या है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। और जब स्क्वायर वाला कंसेप्ट आया तो उसमें क्या है, थीटा बराबर थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका कंसेप्ट वहां से आया। अब ये जो कहानी है ये तीनों जुड़वा है, फॉर्मेट ये चलता है। गुरुजी क्वेश्चन कैसा आता है, समझिए क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैंने लिखा कि साइन थीटा बराबर माइनस हाफ, और लिखा बच्चों टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1/√3। अब इसका सिलेक्शन क्या है, पुराने रूल्स सब हट जाए, पुराना एक भी रूल काम नहीं करेगा, अभी तक जो पढ़ा वो सब अलग, इसका कंसेप्ट अलग। आज ही कहानी सुनिए, बोलो साइन कहां कहां नेगेटिव आएगा, साइन यहां नेगेटिव होता है, साइन यहां नेगेटिव होता है, ये साइन के क्वाड्रेंट लग गए। टेन कहां कहां पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव यहां आएगा, टेन पॉजिटिव यहां आएगा। अब जहां पर बच्चों दोनों साइन बने हैं ना, वहां से क्वाड्रेंट आएगा। जहां पर दोनों क्वाड्रेंट बने हैं, जहां पर दोनों साइन बने हैं, वहां से एंगल आएगा, वहां से एंगल आएगा। अब देखो पहले ही क्वेश्चन तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। अब मैं फिर साफ कह रहा हूं, यहां साफ कर देता हूं मैं क्या, कि अभी तक जो रूल बनाए वो इसमें नहीं लगेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी तक जो रूल बनाए हैं उसमें से थर्ड क्वाड्रेंट की कभी एंट्री नहीं हुई थी, और पहले ही क्वेश्चन इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट से आ रहा है। तो अब यहां से आगे कैसे बढ़े, तो साइन थीटा में माइनस हाफ कब आता है, और टेन थीटा में 1/√3 कब आता है। तो इन दोनों क्वेश्चन की एक हालत है, क्या अल्फा सेम होगा। साइन थीटा बराबर माइनस हाफ कब आता है, तो बच्चों 210 डिग्री पे, 210 का मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 पाई प्लस पाई, यानी साइन 7 पाई बाई 6। ये लो बच्चों, माइनस का हाफ कब आता है, इसमें आ रहा है, कब आएगा ये अंदाज आपको लगाना है। यहां कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं है। हाँ जी, यहां कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, साफ बोल रहा हूं, कोई नहीं। क्यों, अभी तक पढ़ा वो तो काम ही नहीं करते थे, खत्म हो गया मामले। तो इसमें कैसे जाए, तो आपको आइडिया लगाओ कब माइनस हाफ आएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जब इधर 7 पाई बाई 6 है, तो बच्चों टेन थीटा बराबर टेन भी 7 पाई बाई 6 है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, साइन थीटा साइन अल्फा, कोस थीटा कोस अल्फा, अल्फा अल्फा सेम, थीटा थीटा सेम, थीटा थीटा सेम, अल्फा अल्फा सेम, थीटा थीटा सेम, अल्फा अल्फा सेम। इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। बच्चों यहां वैल्यू कुछ अलग लिख दी, यहां वैल्यू कुछ अलग लिख दी, ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। दोनों वैल्यू जो है ना वो ऐसी ही होगी कि जिनकी वजह से इधर भी 210 डिग्री, इधर भी 210 डिग्री आएगा। बच्चों 210 को क्या लिखा, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई यानी 180, पाई बाई 6 यानी 30, 180 प्लस 30 210। बच्चों पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, दिमाग लगाओ, क्या ये 1/√3 लाएगा, यस। ये माइनस हाफ लाएगा, यस। जिसको बोलते हैं कपल। जब ये कपल बन गया बच्चों, थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, 2n पाई और प्लस 7 पाई बाई 6। क्योंकि अभी एक कंसेप्ट बताया इसका, अलग कंसेप्ट बता दिया इसका। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? आज ही मेरा एफर्ट फुल रहेगा, आपका भी एफर्ट होना चाहिए इस वाले कंसेप्ट में। और पुराने रूल इसमें नहीं लगते, ध्यान रखना। पुराने को लाके मत बोलना ये कपल वाला क्वेश्चन अलग होता है। पुराना क्वेश्चन सिंगल अलग थे, वो सिंगल था, ये क्या हो गए, ये बच्चों डबल हो गए, दो आएंगे। अब क्वेश्चन दो आएंगे और दो के लिए क्वाड्रेंट पूरी तरीके से खुल चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिधर से भी आए वो लग जाएगा। आज इसी क्वेश्चन में मैंने बदलाव किया, फिर एक क्वेश्चन लिखा, समझना बच्चों, साइन थीटा बराबर हाफ और टेन थीटा बराबर 1/√3। कैसे लेते क्वाड्रेंट, देखो अल्फा कैसे लाए बच्चों, ये रहा। साइन का प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, टेन का प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, जो दोनों क्वाड्रेंट आए वहां से अल्फा आएगा। ये लो भाई, आइडिया लगाओ कब आएगा हाफ। बच्चों साइन थीटा
बराबर साइन 30 30 30 30, ये लो पाई बाई 6। बच्चों टेन थीटा बराबर टेन 30 यानी 10 पाई बाई 6। जोड़ीदार बन गए? यस, ये जोड़ीदार है। गुरुजी ये कभी अलग अलग बन सकते? बन ही नहीं सकते, क्वेश्चन का काम ही यही है, सेम बनना। बच्चों थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? 2n पाई और प्लस पाई बाई 6। अरे साथियों क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। इसी के 4 क्वेश्चन बन गए, इसी क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बन गए। फॉर्मेट किधर से किधर चल रहा है, बढ़ जाएगा। प्लस प्लस, थोड़ी देर पहले क्या माइनस प्लस, अब कर लेते बच्चों माइनस माइनस। क्या कर लिया? माइनस माइनस। बच्चों साइन थीटा बराबर माइनस हाफ और टेन थीटा बराबर -1/√3। क्या करें बच्चों? ये लो भाई, साइन माइनस, ये लो टेन माइनस, ये लो। बोलो दोनों क्वाड्रेंट कहां है? ये है। बोलो इसमें आएगा। कब आएगा? ये आइडिया आपका है। पहले वाले लॉजिक में क्या हुआ बच्चों? अल्फा ही निकालना था, फिर आइडिया कुछ नहीं था अपना पास, बस इधर ये अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, जुगाड़ बैठ गया, काम खत्म। इधर अब दिमाग आपको लगाना है। कब आएगा? तो बच्चों 2 पाई या 360 माइनस 30 पे, मतलब 330 पे, ये आइडिया लगाना है। 330 पे माइनस हाफ आता है, 330 पे -1/√3 आता है। बच्चों 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। 6 इंटू 2 12, 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर साइन 11 पाई बाई 6 और कोस थीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों? टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 10 11 पाई बाई 6। हाँ जी, दोनों चलेगा। थीटा बराबर क्या चलेगा? एक ही कंसेप्ट है, 2n पाई और प्लस 11 पाई बाई 6। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कर दिए और ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत ही इजी आता है। देखते टिक लगा सकते। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, ये पूरा टॉपिक धुल जाता है। हाँ, फर्स्ट लेवल के अंदर तो लेवल हाई रहता है, इस लेवल के अंदर कोई लेवल नहीं। बहुत इजी, बहुत इजी। नहीं लिख सकते, माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिर अगर ऑप्शन में नहीं आए तो वो तो सब वैलिड है बच्चों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ये नहीं आया तो माइनस पाई बाई 6 भी सही है ना, क्या दिक्कत है। मुझे ऑब्जेक्टिव करेंगे तो और बच्चों क्लियर हो जाएगा। वो तो ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, ये क्या अभी तो क्या ऐसे निकाल रहे अपन, और अपन को पता है भाई कब आ सकता है, क्या आ सकता है। रूल तो कोई मानता है नहीं, है तो रूल नहीं मानता तो ऑप्शन को देख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नॉर्मल ऐसे ही आता है, बस नॉर्मल जो आता है मोटे मोटे तौर पे जो आता है बच्चों, वो इस तरीके से आता है। और बाकी अगर बदलना है आपको तो बदलना क्या है, अपन थ्योरी तो लिख नहीं रहे, अपन तो ऑप्शन पढ़ रहे हैं। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, ये एक भी फॉर्मूला मैं इनमें से काम नहीं लेता हूं। ऑब्जेक्टिव कराने का मेरा तरीका अलग होता है, पर टॉपिक है, पढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी मेथड की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी लगते हैं। हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगेगा, तभी तो मैंने आपको रोक रखा है कि अभी क्वेश्चन मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर आप करना, क्योंकि आपके जो करने की स्टाइल है वो है मेथड, ठीक है। और मेथड से कभी क्वेश्चन नहीं निकलने वाले, और ना कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादा कवर होंगे, वही 30-40 एवरेज ही बैठेगा। हाँ, हिट एंड ट्रायल से अगर करोगे, भाई कल परसों अपने भूपेंद्र से बात हुई, उसने क्या बोला, 120 क्वेश्चन किए, 150 में से 120 क्वेश्चन। कितने मिनट लगते हैं आपको पता है, कितने मिनट मिलते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। तो कैसे कर लिए होंगे, बस अटैक किए उसने क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट फटाफट हिट एंड ट्रायल, जहां से जो मिला वहां से वो आंसर लगा देता है। तो कोई ऐसा थोड़ी पैटर्न होता है, यही होता है, वही फॉर्मेट होता है। तो ये आराम से, ये जैसे आंसर देखा है ना, बंदा 4 ऑप्शन देखता है, 4 ऑप्शन देखेगा, एक में पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक में पता चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट है, एक में चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट है, एक में फोर्थ दिखते वो टिक लगा देगा। अब फोर्थ चाहे ऐसे आया हो चाहे ऐसे आया हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, तो ये नहीं होगा तो वो होगा, और वो नहीं होगा तो ये होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस बात ये भाई इक्वेशन कहते हैं किसको, मेन मुद्दा तो ये लड़ाई ये है कि इक्वेशन कहते हैं किसको, बाकी तो कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एक बंदा आया बोले कि गुरुजी हाफ पे तो ये आ रहा था, आपने ये बताया। अरे भाई हाफ पे ये बताया, वो भी अगर उस हाफ को लाने में समर्थ है तो वो भी सही है, वो भी सही है, दिक्कत तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पर खत्म हो जाती है
क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो ये किसी न किसी की रचना है, किसी न किसी की सोच है जो अपन पढ़ रहे। मैथमेटिक्स को ध्यान से अगर देखो तो किसी न किसी की सोच है, वो सोच अपन को थोप रखी कैसे पढ़ो। अब कोई और सोच वाला आ गया, दिमाग खिसके हुए बहुत सारे रहते, तो वो आ गया, उसने बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो भी सही है। भाई उसने बोला कि भाई इससे भी इक्वेशन आ रही है और इससे भी इक्वेशन आ रही है, तो आप ये अप्लाई मत करो, ये अप्लाई करो। अगर ऑप्शन के अंदर जो अपने को आता है वो नहीं है, उसकी जगह कोई और दे रखा है और वो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी सही है। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? और अपन क्या पढ़ेंगे, अपन मोटे मोटे तौर पे जो सारे क्वेश्चन को कवर कर लेता है ना, वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि भाई ये फॉर्मेट है जिसको रेडी करना। हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका और बच गया, और ले लेते। क्या क्या लिया बच्चों? माइनस माइनस ले लिया, प्लस प्लस ले लिया, माइनस प्लस ले लिया। एक क्वेश्चन क्या बच गया? प्लस माइनस बच गया। अगर मैंने लिखा कि साइन थीटा बराबर हाफ है बच्चों, और टेन थीटा बराबर कितना है? -1/√3 है। ये लो, तो इस बार बोलो क्वाड्रेंट कौन सा है? साइन तो प्लस, यानी ये प्लस ये प्लस, टेन बच्चों माइनस, टेन का माइनस, ये माइनस और ये माइनस। दोनों कहां सिलेक्ट हुए? ये वाला। दोनों कहां सिलेक्ट हो गए बच्चों? ये वाला सिलेक्ट हो गए। अब बच्चों साइन थीटा बराबर हाफ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, कितना आता है बच्चों? कब आता है हाफ? 150। 150 मतलब 180 माइनस 30, 180 मतलब पाई, पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। ये लो भाई, ये क्वाड्रेंट के रूल को फॉलो नहीं करते। बोलो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर साइन 5 पाई बाई 6, ये लो, और टेन थीटा बराबर टेन 5 पाई बाई 6, ये बनेगा। साइन थीटा बराबर साइन 5 पाई बाई 6 और टेन थीटा बराबर टेन 5 पाई बाई 6, ये लो भाई, दोनों बन गए कपल। कपल बनते ही थीटा बराबर क्या बनेगा? 2n पाई और प्लस 5, सॉरी प्लस माइनस नहीं आता है ना, ध्यान रखना, प्लस 5 पाई बाई 6। अब ब्रह्मांड का कोई सा भी क्वेश्चन आओ, वो सारे आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आज दिन से अपन क्वेश्चन स्टार्ट रहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? माइनस का 1 क्वेश्चन और लीजिए सर। माइनस का, माइनस माइनस का, अच्छा माइनस माइनस का, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्वाड्रेंट लाना है प्यारे, प्लस माइनस हो या कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने लिखा कोस थीटा बराबर -√3/2, और लिखा मैंने टेन थीटा बराबर -1/√3, ये लो, ये एक और क्वेश्चन बन गया। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? कोस माइनस या माइनस या माइनस, टेन माइनस या माइनस और या माइनस, दोनों क्वाड्रेंट कहां से आए? ये लो, √3/2 कब आता है? 30 पे, यानी 150 पे आएगा बच्चों। 150 सेकंड क्वाड्रेंट में 150, क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30, 180 मतलब पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। क्या आएगा बच्चों? कोस थीटा इक्वलेंट कोस 5 पाई बाई 6 और टेन थीटा इक्वलेंट टेन 5 पाई बाई 6। अरे बच्चों टेन 5 पाई बाई 6, थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा? 2n पाई और प्लस। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट सब लोग रिप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट जल्दी कीजिए, गुरुजी आगे, गुरुजी क्लास है, ठीक है। फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग हो जानी चाहिए। आज दिन से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो 10 बजे तक आ जाएगी आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर भी आ जाएगी। अपन स्टार्ट करेंगे आज और कल 2 दिन क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बच्चों। सर साइन 10 के दोनों में थीटा नहीं ले सकते क्या? सर साइन 10 के दोनों में थीटा नहीं ले सकते क्या? दोनों में सेम है विनीता, अलग अलग थोड़ी है क्या? दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम ही होंगे। माइनस में नहीं आया समझ में, क्या कह रहे हो? अरे बच्चों माइनस में ले सकते हैं ना, सब सही है, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल को फॉलो नहीं करता मतलब सब सही है, जो आप बोलोगे वो सही कर देंगे।
है ना। जय किशन कह रहा है कि सर सेम डाउट है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तरफ से तो नहीं है, मेरी तरफ से तो नहीं है, पर अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसकी जगह जो भी सही होगा उसको सही कर देंगे घोषित। ठीक है ना भाई। ये तो क्या कर माइनस 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 में क्यों जा रहे हो आप, माइनस माइनस में तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब माइनस माइनस का कोस और टेन का क्वाड्रेंट अलग है, कोस और टेन का क्वाड्रेंट अलग है, और अगर टेन और कोस टेन और साइन आएगा तो अलग, और कोस और साइन आएगा तो अलग। क्वाड्रेंट यहां आपके हिसाब से तो क्वाड्रेंट सेट ही नहीं हो रहे ना, रटने वाला तो कुछ है नहीं। जहां पर दोनों साइन लग जाए वहां से थीटा लेना है। तो बात माइनस की तो हो ही नहीं रही है कि कुछ रूल्स बनाए, तो रूल तो कोई बना ही नहीं, ये तो बिना रूल्स का है। दोनों मिले तो दोनों मिल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है ना माइनस माइनस, ये क्वेश्चन माइनस माइनस ही थे, और कैसे मिलेंगे। ये रहा। अब आप कह रहे हो कि यहां पर थीटा माइनस में लगाए, नहीं लगाना है ना। क्यों लगाए माइनस में, थीटा माइनस में क्यों लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। थीटा माइनस में क्यों लगा रहे हो, माइनस में कैसे लगा रहे हो। सर टेन में, अरे टेन हो या कोट हो कोजेक हो, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। जब इसमें नहीं लग रहे तो रूल क्यों बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब इसमें कुछ नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि माइनस लगाए प्लस लगाए, तो उसका क्वाड्रेंट लेना है बस। इतना ध्यान रखो ना, क्वाड्रेंट लेना है, जो जिस क्वाड्रेंट से आए उस क्वाड्रेंट से लेना है। नहीं नहीं नहीं, रूल नहीं है, रूल नहीं है, रूल नहीं है। ओनली साइन और टेन के लिए, अरे रूल तो बनाना ही नहीं है ना, मना किया तभी तो मैंने मना किया ना। जिस क्वाड्रेंट में आए, जहां पर दोनों साइन सिलेक्ट हो जाए ना, वही ले लो, बस खत्म। नहीं लेना है, जय किशन मना कर रहा हूं, मत लो, मत लो, रूल ही मत बनाओ, रूल ही मत बनाओ। ठीक है ना, रूल मत बनाओ, रूल है ही नहीं तो रूल कहां से बनाओगे। अब टेन के लिए अलग रखेंगे, कोस साइन के लिए अलग रखेंगे, इसलिए रूल ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट आ जाता है। आंसर के हिसाब से कुछ नहीं, ये बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सब क्वेश्चन में आंसर आएंगे, ये सब आएंगे आंसर में, ये सब आंसर में मिलेंगे, आप टेंशन ही मत लो, सब मिल जाएंगे आंसर में। आंसर में कुछ नहीं आता, यही आएंगे सब, जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, चीजें आपको वही बताई जाएगी जो ऑप्शन में मिलेंगे। मेरे को आप भाई गलत पढ़ा के मजा थोड़ी आएगा क्या, कि भाई ऑप्शन में कुछ और आएगा नहीं, यहां कुछ और आएगा। हाँ 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ आ जाए जो आप बोल रहे हो, बाकी तो ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लो, दिन में आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2 से 3 वाले बैच में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, वापस मिलते हैं।